यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन उसका 12 अध्याय 7 वचन। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। मेरे प्रियो, बीते हुए कुछ दिनों से हम दुष्ट जन और धर्मी जन और सीधे लोग और दुष्ट जन और समझदार व्यक्ति और बुरे व्यक्ति, इनके बीच में जो फर्क है हम देखते हुए आ रहे हैं। हम दुष्ट जन अगर बनेंगे तो हमारा उस काम का नतीजा क्या होगा, और धर्मी व्यक्ति बनेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। चतुर व्यक्ति बनेंगे, सीधे व्यक्ति बनेंगे या समझदार व्यक्ति बनेंगे तो हमारा रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होगा। हम उस विषय को हम बीते हुए दिनों में कई दिनों से हम देखते हुए आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से हम देखते हुए आ रहे हैं। आज भी हम दुष्ट लोग और धर्मी व्यक्ति के बीच में जो फर्क है हम देखने जा रहे हैं। दुष्ट लोग कौन है? जो परमेश्वर का वचन को ग्रहण नहीं करता, जितने भी बोले परमेश्वर का वचन को वह इनकार करता और वह ग्रहण करना नहीं चाहता और दुष्ट मार्ग में चलने लगता है, वह दुष्ट मनुष्य है। उनका कर्म का नतीजा क्या होगा? इस धरती में रहते रहते वह वचन कहता है उल्टे जाते हैं, उल्टे जाएंगे। यानी कि जैसे कि एक बर्तन को पलट देते हैं तो उसके अंदर जो कुछ भी चीज़ें वह जमीन पर गिर जाता है, वह उलट जाता है। उस तरह की दुष्ट व्यक्ति भी उल्टे जाएंगे। उनके कर्म के वजह से, उनके काम के वजह से वह उल्टे जाएंगे और वे रहते ही नहीं। उनको संभालने वाला एक ही व्यक्ति है, उनको परमेश्वर ही संभालता है। परमेश्वर के अलावा उनको संभालने वाला कोई नहीं है। और इंसान अपने बल में अपने आप को कब तक संभालेगा? अपने कर्म की वजह से वह नाश की ओर जाता है, उसके जिंदगी उल्टे जाते हैं, वह रहते ही नहीं, अंत में वह रहेगा नहीं, वह अनंत मृत्यु की ओर जाता है, अनंत मृत्यु को अपनाता है। लेकिन धर्मी व्यक्ति, धर्मी जन का घर स्थिर रहता है। धर्मी जन को कौन होता है? धर्मी जन प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में जो चलता है, जो सत्य मार्ग और जीवन जिसके अंदर है, उनका पीछा करता है। प्रभु यीशु का सत्य वचन को ग्रहण करता है और एक बार में ग्रहण करता है और प्रभु यीशु का पीछा पड़ता है, उनका वचन का पीछा पड़ता है, पीछा लगता है और आनंद के साथ उनके वचनों को अपनाता है और सत्य वचन के अनुसार चलता है, वह धर्मी व्यक्ति है। उनके जीवन में ज़रूर कष्ट, मुसीबत, संकट, कठिनाइयाँ आता तो है, यानी कि वह सकरा मार्ग तो है, चौड़ाई कम मार्ग तो है, उसमें जाने के लिए कठिन तो रहता है, उबड़ खबड़ पथरीली रास्ता तो है, कांटेदार रास्ता तो है, लेकिन वह प्रभु यीशु मसीह का मार्ग जो है वह सीधे मार्ग है, जीवन का मार्ग है। जो कोई भी जन उस सीधे मार्ग में चलता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, प्रभु यीशु जो हमें देता है उस क्रूस को उठाकर प्रभु यीशु के पीछे चलता है, वह उसका घर स्थिर रहता है। वह कभी उल्टे नहीं जाते, कभी पलटे नहीं जाते, उनका घर स्थिर रहता है। आंधी आता है, तूफान आता है, संकट आती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है, लेकिन कोई भी परिस्थिति उस व्यक्ति को, यानी कि धर्मी व्यक्ति को कुछ हानि पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि उनका घर चट्टान के ऊपर बनाया हुआ घर है। उनका घर स्थिर रहता है, वह व्यक्ति स्थिर रहता है, उनका परिवार स्थिर रहता है, उनका घर कभी उजड़ेगा नहीं। परमेश्वर उनका घर को संभालेगा, परमेश्वर उनका संपत्ति को संभालेगा, परमेश्वर उनका जीवन को संभालेगा। लोगों के नज़र में इस तरह की दिखता तो होगा कि यह व्यक्ति जल्दी ही नाश हो जाएगा, लेकिन नहीं मेरे प्रियो,
जब प्रभु यीशु के पीछे चलता है वह व्यक्ति जीवन ही पाता है, वह कभी नाश नहीं होता। परमेश्वर संभालता है। हर मुसीबत में परमेश्वर उनके साथ रहता है, हर कष्ट में परमेश्वर उनके साथ रहता है। अगर आंसू आए तो आंसुओं को पोंछने के लिए प्रभु यीशु उनके साथ है। जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु को ढूंढते हैं, खोजते हैं, अपने खोजियों के साथ, अपने खोजियों के पास प्रभु यीशु मौजूद रहता है, उनको देखभाल करता है, उनको आराम देता है, उन्हें शांति देता है। एक माता एक बच्चे को जिस तरह शांति देती है उस तरह की शांति प्रभु यीशु अपने खोजियों को देता है। जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करता है वह उनका संतान बन जाता है। मेरे प्रियो, हमें धर्मी व्यक्ति बनना है। जब हम धर्मी व्यक्ति बनते हैं, प्रभु यीशु के पीछे हम चलते हैं, प्रभु यीशु का धर्म के काम को हम करते हैं, प्रभु यीशु का धर्म का उपदेश को हम पालन करते हैं, तो हम देखभाल किए जाएंगे। हमारा घर स्थिर रहेगा, हमारा परिवार स्थिर रहेगा, कोई उजड़ने वाला नहीं होगा, हम जीवित रहेंगे, हमारा संतान जीवित रहेगा, हमारा पीढ़ी जीवित रहेगा, हम आशीषदायक होंगे। प्रभु यीशु एक दृष्टांत कहा है जो बुद्धिमान और मूर्ख के विषय में एक दृष्टांत कहा है। उस वचन को हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 24-25 वचन में हम देख सकते हैं। मैं सिर्फ जो बुद्धिमान व्यक्ति किस तरह का होता है उस चीज़ के बारे में जो दृष्टांत परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा है उस वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो वह कौन है? जो परमेश्वर प्रभु यीशु को अपनाता है, उसके पीछे चलता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, वह बुद्धिमान है। वह बुद्धिमान इस तरह के होता है जो चट्टान के ऊपर जो घर बनाता है उस व्यक्ति के तरह होता है। उनका घर स्थिर रहता है, वह व्यक्ति स्थिर रहता है, बाढ़ की तरह, बरसात की तरह, आंधी की तरह, तूफान की तरह जिस तरह घर पर आकर टकराता है उस तरह उस व्यक्ति के जीवन में आकर टकराए तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह व्यक्ति प्रभु यीशु जो नींव है उसके ऊपर बनाया हुआ व्यक्ति है, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है। उस व्यक्ति का बेसमेंट प्रभु यीशु है। वह व्यक्ति प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखा है। प्रभु यीशु के ऊपर जो कोई भी विश्वास रखा है वह धोखा नहीं खाएगा। प्रभु यीशु के ऊपर जो कोई भी विश्वास करता है उस विश्वास का उल्लंघन कभी नहीं किया जाएगा। प्रभु यीशु के ऊपर जो विश्वास करता है वह जीवित रहेगा। प्रभु यीशु के ऊपर जो विश्वास करता है, जिस विषय में वह विश्वास करता है, उस विश्वास को परमेश्वर आदर करेंगे और उस विश्वास के अनुसार उस व्यक्ति को आशीष देंगे। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है। हमें मूर्ख नहीं बनना है, बुद्धिमान की तरह। जिस तरह चट्टान के ऊपर घर बनाते हैं उस तरह हमें प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखना है। प्रभु यीशु एक जो हमारा बेसमेंट प्रभु यीशु होना चाहिए। प्रभु यीशु के ऊपर जब हम विश्वास रखते हैं, यानी कि हम प्रभु यीशु में रहते हैं, तो हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कोई भी परिस्थिति हमें नाश नहीं कर पाएगा, हमें पलट नहीं पाएगा, उल्टे नहीं कर पाएंगे। हमारा घर स्थिर रहेगा। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हम धर्मी व्यक्ति बनने के लिए, बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया हो, आज उनके लिए हमारा अपने हृदय को खोलें और प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आपके ऊपर मैं विश्वास कर रहा हूँ, आप मेरा जिंदगी का नींव हो, आप मेरा नींव हो। इस तरह की प्रार्थना कीजिए।
अगर बीते हुए दिनों में जो कुछ भी पाप किया है, मूर्खता किया है, उसको भी परमेश्वर के उपस्थिति में बताकर क्षमा मांग लीजिए। परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और धर्मी व्यक्ति बनाएगा। वही हमारा पाप को क्षमा कर सकता है, वही हमारा पापों से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए वह क्रूस पर मारा गया, लहू बहाया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज भी वह जीवित है। मेरे प्रियो, आइए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, स्तुति करें, अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथों में अर्पण करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी सीखा है उसके उस सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम धर्मी व्यक्ति बनने पाए परमेश्वर, हालेलुया। आप पर हम विश्वास करने पाए, हम बुद्धिमान व्यक्ति बनने पाए परमेश्वर। जब हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारा घर कभी उजड़ेगा नहीं, कोई उजाड़ नहीं पाएगा, हमारा जीवन को कोई उजाड़ नहीं पाएगा, हमारा परिवार को कोई उजाड़ नहीं पाएगा परमेश्वर, क्योंकि आप हमारा नींव हो पिता। परमेश्वर आप हमें संभालेंगे, एक माँ की तरह हमें संभालेंगे, एक पापा की तरह हमें संभालेंगे, एक पिता की तरह हमें संभालेंगे, हमारा आंसुओं को पोंछेंगे, चाहे हमारे खिलाफ बाढ़ की तरह, आंधी की तरह, तूफान की तरह परमेश्वर परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए परमेश्वर, कोई भी परिस्थिति हमें कुछ नहीं कर पाएगा। हम जिएंगे परमेश्वर, क्योंकि आप हमारा नींव हो पिता, आप हमारे संग हो, आप हमारे साथ हो, आप हमें चलाएंगे। आपके ऊपर हम परमेश्वर रह रहे हैं पिता, आपके ऊपर हम विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति बनने पाए, अनुग्रह देना पिता, हमें आशीष देना, संभालना परमेश्वर। हमारा सारा दुर्बलताओं को, कमजोरियों को दूर करना, विश्वास के कमजोरी, विश्वास में जो कमजोरी है परमेश्वर, सारा कमजोरी को दूर करना, दुर्बलताओं को दूर करना परमेश्वर। आत्मिक उन्नति देना, विश्वास में बढ़ाना परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना में बने रहने पाए, अनुग्रह देना पिता, आपके निकट आने पाए, आप जैसे चाहते हैं वैसे हम चलने पाए, करने पाए, अनुग्रह देना परमेश्वर। हम बीते हुए दिनों में जो दुष्टता हमने किया है उस सारे बातों के लिए हम आपसे परमेश्वर माफ़ी मांगते हैं पिता। जो कुछ भी हमने किया है आप जानते हैं पिता, हमें माफ़ करना, क्षमा करना। आपके लहू से जो 2000 साल पहले हमारे लिए आपने क्रूस पर बहाया पिताजी, उस लहू से हमें धोना, शुद्ध करना परमेश्वर, हमें पवित्र करना। हम पवित्रता के साथ आपके साथ हम चलने के लिए अनुग्रह देना, आपके पीछे हम चलने के लिए अनुग्रह देना पिता। जो कुछ भी आपके मार्ग में जो मुश्किलें, कठिनाइयाँ आती है परमेश्वर, उसको सहन करने के लिए हमें ताकत देना परमेश्वर, सहन करने के लिए हमें ताकत देना, विश्वास में बढ़ाना परमेश्वर, हमें अनुग्रह देना पिता, हमें चलाना पिता। हमें परमेश्वर जो कुछ भी तकलीफ आती है पिता, एक माँ की तरह आप आकर हमें देखभाल करते हैं, हमें संभालते हैं परमेश्वर। हालेलुया। अनुग्रह देना पिता। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उनमें से जो कोई भी जन आपके हाथों में अर्पण किया है पिता, अपने आप को अर्पण किया, उन सभी को आप ग्रहण करते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ। सभी को आशीष देना, संभालना, हर एक का हृदय में आप बसना परमेश्वर, हर एक को संभालना परमेश्वर। सारा मुश्किलें, कठिनाइयाँ, सारा परिस्थिति जो उनके खिलाफ है, सब कुछ उनका जीवन से दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता, उन्हें आज़ाद करना परमेश्वर, आज़ादी के साथ आपके पीछे करने के लिए अनुग्रह देना, आपके सत्य वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना, धर्मी व्यक्ति बनने पाए परमेश्वर, हम अनंत जीवन में प्रवेश होने पाए, अनुग्रह देना। जो कि हमारे लिए आप परमेश्वर तय किया है उस जगह पर हम पहुँचने पाए, अनुग्रह देना पिता। आप हमें चलाना पिता, अनंत जीवन में हम प्रवेश होने के लिए हमें तैयार करना, इस्तेमाल करना। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जो कोई विजन, जो व्यूअर्स में से सभी को आशीष देना, जो कुछ भी काम आज के दिन में करने जा रहे हैं परमेश्वर, सारा कामों में सफलता देना, कोई कमी गटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना, संभालना, सारा कामों में सफलता देंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर।
हालेलुया। बाकी सारे बातों का आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी जन बीमार है उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें छूना, चंगा करना पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। सारा दुख तकलीफ उनका जीवन से दूर होने पाए, परेशानियां दूर होने पाए पिता, संकटें दूर होने पाए, तकलीफें दूर होने पाए परमेश्वर। आंसुओं को पहुँचना पिता, खुशी से, आनंद से, शांति से, प्रेम से भरना परमेश्वर। जहाँ कहीं भी जाते आते उन्हें सुरक्षित रखना, उनके संग रहना। हालेलुया। आपके हाथ हमेशा एक के ऊपर बने रहने पाए पिता, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा जलाल हाथ महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। सेवकाई के लिए, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक का उन्नति के लिए, हर एक का आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। इस सेवकाई का उन्नति के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।